जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. इज़ माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू पीपल? मेरी आवाज़ आ रही है जी सभी को? जल्दी ज़रा एक बारी येस और नो कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द सेशन नाउ. इफ़ माई वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू, प्लीज़ let me know, and please do share the link also with other people. I'm waiting so that we can start up the session now. आज हमने प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस करने हैं जी. इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए. शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जी इससे भी, और इसको डिस्कस करना है जी आज. और एक बारी ज़रा दबा के शेयर कर दीजिए सभी, जल्द से जल्द. प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जून, May, April and March. These are the 4 months which I am going to cover up for you people for the paper of examination of your CAPF examination. And for CDS and NDA I will be covering up the July separately, and then definitely we are going to have a Fatafat 3.0 for this examination. I am announcing we are going to have Fatafat 3.0 in the coming time, in which I am going to take up whole of the GS, very important topics in a very comprehensive manner. The whole team is going to bring out the things with you people in a very comprehensive manner. तो मैं यही चीज़ कहूँगा जी, एक बारी ज़रा एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकें उतने ही अच्छा होगा हमारे लिए भी. मोर देन इनफ. March to August we will cover up. एक महीना current affairs निखिल जी, it won't be like a very big trouble for you. It will be very easy, right? So let's start the current affairs part of June. WTO, ये इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. WTO दैट इज़ 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है अभी जहाँ पर हमारे मिनिस्टर Piyush Goyal will lead the Indian delegation at conference, and WTO is in Geneva. इसको पहले GATT कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट. क्लियर है जी? ट्रेड एंड टैरिफ पे 5 साल बाद ये मीट हो रहा है. इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर. ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ जी, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता था. WTO इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड ये WTO बना था जी. Next question. National Conference of Chief Secretaries will chair the first national. Prime Minister Modi will be chairing the first national conference of Chief Secretaries at HPCA Stadium in Dharamshala. Significance towards a step towards strengthening the partnership between the center and state governments. Chief Secretary normally हर स्टेट में होते हैं IAS ऑफिसर्स. उनकी मीट रखी गई है अभी. 3 थीम थे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा था जी अर्बन गवर्नेंस, तीसरा था क्रॉप डिवर्सिफिकेशन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड अदर एग्री कमोडिटीज. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सिटीज समिट, जहां पर सिंगापुर में इनवाइट किया गया अरविंद केजरीवाल को टू प्रेजेंट द दिल्ली मॉडल एट द वर्ल्ड सिटीज समिट इन सिंगापुर. This WCS is an exclusive platform for government leaders and industry experts to address livable and sustainable city challenges. Jointly organized by Singapore's Center for Livable Cities and Urban Redevelopment Authority. It will also feature the WCS Smart Cities Workshop, inclusive in-person and networking event to advance smart city projects. तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था सिंगापुर में कि आप यहाँ पर वर्ल्ड सिटी समिट में आके दिल्ली मॉडल को प्रेजेंट करें. और ये भी कंट्रोवर्सी काफ़ी उठी रही, आप सभी ने सुनी भी होगी न्यूज़ में. नेक्स्ट, क्योंकि द सेंट्रल गवर्नमेंट डिडंट अलाउ
9th Summit of Americas being held in Los Angeles. थीम क्या था? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रिजिलियंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर. इन सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट is organizing a conference on the theme creating wealth through market as an iconic event in 75 cities across the country. Aims to educate, encourage and empower people in 75 cities across India about investment and creating wealth. नेक्स्ट आइए जी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस. कहाँ पर हुई? इजिप्ट में मीट हुई है जी, शर्म अल शेख में. ये जगह इजिप्ट में जहाँ पर ये मीटिंग हुई है. द 2-day कॉन्फ्रेंस इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. नागालैंड्स फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा, पी फंगन कौनक, इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस. याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट है जी. एस फंगन कौनक नागालैंड से जो एमपी हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी राज्यसभा में. नेक्स्ट, आर मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है 110th. हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस. एनुअली मीट होती है, यहाँ पर 187 मेंबर नेशंस होते हैं. जल्दी ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ये मीट हुई कहाँ पर है कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर हूँ मैं क्वेश्चन आएगा. यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है इस साल? ये एनडीए में भी आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है. लिस्बन पोर्चुगल में हुई है. स्कीम क्या थे? स्केलिंग अप ocean action based on science and innovation for the implementation of goal. Stock taking, partnerships and solutions. Our ocean, our future. Call for action adopted by the high level UN conference to support the implementation of sustainable development goal 14. Is everyone clear? UN ocean conference 2022 लिस्बन में हुई है, पोर्चुगल में. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. G7 summit, India along with G7 nations and 4 other countries signed a statement that called for guarding the freedom and independence and diversity of civil society of and actors and protecting the freedom of expression, opinion online and offline. 2022 Resilient Democracy Statement was signed with Prime Minister Modi attended a summit of G7 countries. Accelerate clean and just transition towards climate neutrality. Is everyone clear? नेक्स्ट आइए जी, और प्लीज़ इस लिंक को शेयर करिएगा दबा के. मेरे भाई लिखता रहा, मैं तेरे को पहले भी कह चुका हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. जस्ट कीप ऑन जॉटिंग डाउन दीज पॉइंट्स, दैट विल बी द बेस्ट वन. 26th कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, मीटिंग हुई है. डॉक्टर एस जयशंकर आपको पता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विल बी विजिटिंग किगाली रवांडा, क्योंकि यहाँ पर मीट हो रही है कॉमनवेल्थ की हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग. थीम क्या? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14th ब्रिक्स समिट. इस समय होस्ट कौन कर रहा है? चाइना. foster high quality BRICS partnership, usher in a new era for global development. आप सभी को पता ही है, मेंबर नेशंस इंपॉर्टेंट है जी. द ब्रिक्स प्लस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है इस बारी. मीटिंग विद मिनिस्टर्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड. Is a new phase and expansion of BRICS, already known for its combined economic growth potential, to welcome more countries and enhance economic conditions. तो ये थे जून के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ करंट अफेयर्स. आइए ज़रा मई वाले देखते हैं जी. 15th, ये भी पक्का मार्क कर लीजिए यार. ये जो मैं बता रहा हूँ ना आज के, मैं दावे से कह सकता हूँ क्वेश्चन. एक तो ओशियन वाला, ओशियन समिट पक्का आएगा, पोर्चुगल में हुआ. ये उससे भी इंपॉर्टेंट है जी. COP15
टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, पक्का आएगा जी। एबिदजान कोट दी वोरी, थीम क्या, लैंड लाइफ लिगेसी, फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी इज अ कॉल टू एक्शन टू इंश्योर लैंड लाइफलाइन ऑन दिस प्लेनेट continues to benefit the present and the future generations. COP15 will build on finding of the second edition Global Land Outlook. Underscores land system challenges, showcases transformative policies, practices, and points to cost effective pathways to scale up sustainable land and water management. पक्का याद रखिएगा, मीट कहाँ पर हुई, अबिदजान कोट दिवोरी। ये क्या कोट दिवोरी, अफ्रीकन कंट्री है जी। कोप 15 की मीटिंग हुई है किस पे, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पे। आई एम डैम श्योर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। नेक्स्ट वन, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ कहीं भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम has announced that its annual meeting will be held in person for the first time during at Davos in Switzerland, working together, restoring trust. It is building a global collaboration village, harnessing the potential of the metaverse as the virtual future of public-private cooperation in collaboration with Accenture and Microsoft. CEO Climate Action Leaders India will work towards the faster 8th Brics Environmental Meeting हुई है जी, वर्चुअल हुई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चाइना। आपको पता है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, सेम है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आर प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 4th एडिशन ऑफ ICDRI coalition of disaster resilient infrastructure is being organized in partnership with the United States government in New Delhi and in hybrid format. This CDRI was basically launched by our own Prime Minister in 2019 UN Summit. The global assessment of disaster resilience of infrastructure is being led by CDRI, will create global knowledge that will immensely be valuable. मेरे भाई अभी तेरे को ना आधा घंटा लगना है, इसको लगा नायक क्लास है, साथ साथ लिखता जा, जुलाई के बाद में भी ऐड होंगे, मे बी आई विल ट्राई टू टेक अप द होल फटाफट। तो तू दोस्त पढ़ने में ध्यान दे, तेरे ना बहाने मत ढूंढ, और आधा घंटा बैठना भी तूने, लिखता चल। जीतो कनेक्ट 2022 पुणे में हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जीतो कहा गया। ग्लोबल कोविड समिट, सेकंड ग्लोबल कोविड समिट एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, ये ग्लोबल कोविड समिट हुआ। गैल्वेनाइज द न्यू एक्शंस टू एड्रेस द कंटिन्यूड challenges of COVID-19 pandemic and build stronger global health, clear preventing pandemic fatigue and prioritizing preparedness. 6th Road Safety Conference, safer and sustainable mobility with innovations and technology. India Germany sign triangular development cooperation and renewable energy partnership, a declaration on agroecology and sustainable management of natural resources. Next, second Indo-Nordic Summit, along with Prime Minister of Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway. पक्का आना क्वेश्चन। ये सेकंड मीट हुआ कोपेनहेगन में, पहला मीट हुआ था स्टॉकहोम में। आना क्या, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी, ये 5 याद रखना, और इनको मैप में भी देखिए। डेनमार्क है जी, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, आइसलैंड रेकजेविक, फिनलैंड हेलसिंकी, स्वीडन स्टॉकहोम और नॉर्वे। पांचों देश याद रखिएगा, नॉर्डिक कंट्रीज इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य चिंतन शिविर, हेल्थ समिट एट केवादिया इन गुजरात, 14th कन्वेंशन ऑफ दिस थिंग। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन इन रूरल रोड्स, न्यू दिल्ली में अभी अभी इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट वन, क्यू चैम्प, ये क्या, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, themes of mitigation and adaptation resilience, guided by climate working groups, 3 pillars: climate ambition, clean energy and adaptation resilience. Next one,
फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस was jointly organized by Ministry of Ports, Shipping and Waterways and Federation of FICCI, जिसको आप कहते हैं मुंबई में. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वत्रक, अरुणाचल में नेचीफू टनल इज बीइंग बिल्ट बाय BRO, 500 मीटर लॉन्ग डी शेप टनल लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट. मार्क कर लीजिए, आना है. उत्कर्ष समारोह जो कि भरूच गुजरात में हुआ, टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ 100% सेचुरेशन ऑफ कोर की स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अप्रैल के करंट अफेयर. मेरे भाई इस पे वीडियो आज ही शेयर की है मैंने, डोंट नो, आज ही वीडियो शेयर की है, चेक कर इससे पहले वाली, समझ गया. यहाँ पर यही ना पूछते रहना भी कब है, कितने करंट अफेयर करना, कुछ ना, बस पूछे जाना. वर्ल्ड डेयरी समिट अभी अभी दिल्ली में हुआ जी, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ. लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन, और वैसे भी आपको पता होगा मिल्क जो है, जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्लड ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन को फ्लड ऑपरेशन, एंड फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वाज वर्गीज क्यूरिन. नेक्स्ट 21st ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, Institute of Chartered Accountant of India is set to host 21st World Congress of Accountants, the Kumbh of Accountants, for the first time in 118 years of its existence. Geo World Convention Center in Mumbai. Theme is Building Trust, Enabling Sustainability. Next one, Semicon India Conference 2022. India's first Semicon conference in Bangalore हुई है, catalyzing India's semiconductor ecosystem, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपनी काफ़ी वीक है अभी तक, टू पोजीशन इंडिया ऑन द सेमीकंडक्टर मैप ऑफ द वर्ल्ड, बिल्ड अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इनोवेशन. इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, तो सर्बानंदा सोनोवाल during an event announced that Mumbai will be hosting first Incredible India International Cruise Conference, will be organized by Ministry of Ports, Shipping and Waterways and FICCI, and the mascot of this conference was Captain Crusoe. फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पक्का आना जी क्वेश्चन ये, पल्ली विलेज इन जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट. पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पर है? पल्ली विलेज में, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में. कंट्रीज फर्स्ट पंचायत टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल, फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी. क्लियर हो गया जी, ये भी याद रखना, पल्ली विलेज. नेक्स्ट आइए, कैबिनेट हैज approved the construction of 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. किसके ऊपर? चिनाब के ऊपर. चिनाब के ऊपर बाकी प्रोजेक्ट्स जल्दी ज़रा बताइए कौन कौन से हैं? बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती. क्लियर है जी. एंड देन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर टू हार्नेस द वास्ट हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ द चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट जी, पंजाब स्टेट असेंबली unanimously passed a resolution to immediately transfer Chandigarh as a UT to the joint capital of Punjab Haryana to Punjab, and this resolution was organized in Punjab Reorganization Act. नेक्स्ट, रेटल डैम भी याद रखना आपने, न्यूज़ में है, चिनाब के ऊपर बन रहा है, ये भी पक्का आ सकता है जी इन J&K. राजस्थान has become the first state in the country to get L route server, which will enable the state government to provide its flagship digital services and enforce e-governance with seamless internet connectivity. The facility will strengthen the internet infrastructure and help improve security and resilience of internet-based operations. The new server has been installed at Mahasha State Data Center. J-route servers, present 3 J-route servers in New Delhi, then Mumbai and Gorakhpur. And the 2 L route servers are in Mumbai and Kolkata. और ये अब राजस्थान इज द फर्स्ट वन डिप्लॉयड एट द स्टेट लेवल. इंपॉर्टेंट है जी. नेक्स्ट आइए जी, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी महाराष्ट्र जीन बैंक बनाया अपना अलग से टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज इन महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग मैराइन डाइवर्सिटी, सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स एंड मैराइन
animals. Migration tracking system. Maharashtra became the first state in India to develop a website-based migration tracking system to take the movement of migrant workers through individual unique identity numbers. खावती लोन, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया. सरहूल फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज. हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को अभी अभी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला फॉर द यूरोपियन यूनियन, इज लाइकली टू बी अवॉर्डेड जीआई टैग, याद रखिएगा जी. तमिलनाडु माइनॉरिटीज राइट्स डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आइए जी मार्च के करंट अफेयर्स में. 5th बिम्स्टेक समिट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहां पर हुआ? श्रीलंका में. अडॉप्शन एंड साइनिंग. The charter formalizes the BIMSTEC grouping into an organization that will have a flag, emblem, and listed principles that are to be adhered to the member nations towards a resilient region, prosperous economies, and healthy people. BIMSTEC की फुल फॉर्म तो पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. एस्टैब्लिशिंग जो सेक्रेटरीट है इसका ढाका में है जी. क्लियर है. मेंबर नेशंस आपको पता है कुछ साउथ एशियन है 7 और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टोटल 7 हैं. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये और म्यांमार, थाईलैंड एशियान कंट्रीज हैं और बाकी सारी सार्क वाली है. नेक्स्ट वन, इंडिया पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस hosted by Armed Forces, Medical Services, AFMS and US Indo-Pacific Command. 36th जियोलॉजिकल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुई है. जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी ने ये ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका हैव लॉन्च दिस वन. Next one is the Organization of Islamic Cooperation will host 48th session of Council of Foreign Ministers under the theme in Islamabad. तो ये थे जी हमारे current affairs for the places in news. Now something about UNACADEMY, where normally we are taking up the online classes for your CDS, CAPF and NDA preparation. अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता, अभी नया बैच आ रहा मकसद जुलाई 28 से, विच इज़ अ प्रैक्टिस बैच. सो यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला, सो दैट यू कैन गेट द 20% ऑफ विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ द ऑफर. जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा जी, प्रतीक तक्षशिला रेफरल कोड लगा के. और दूसरी चीज़ 20% ऑफ एक्सटेंडेड ऑफर है जी. NDA, CDS, Afcat, CAPF, ये सारा डिफेंस कैटेगरी में जुलाई 29 तक. कोड आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रतीक तक्षशिला लगाइए और सब्सक्राइब करिए जी. और बाकी वीडियो को शेयर करिए अगर आपको ये करंट अफेयर्स सही लग रहे हैं. आई विल कीप ऑन एडिंग अप टिल द एग्जामिनेशन इज देयर फॉर CAPF.